हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप? बहुत दिनों से आपकी हमारी मुलाकात वीडियो के थ्रू नहीं हो रही है, बट आप लोग जानते हो कमेटी की पोस्ट के थ्रू कि शिवा से प्रताप मिला और मैं शिवानी हो गई। मतलब कि मैं लगातार कुछ ज़रूरी कार्यक्रम में काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थी और बहुत कुछ आप लोगों के लिए रिसीव हो भी रहा था, बट आज जाके थोड़ा सा मुझे समय मिला है और पहली फुर्सत में ही मैं आपके लिए वीडियो में आ रही हूँ। हालांकि मैं आज भी एक्टिविटी में गई थी, आपने देखा था कम्युनिटी पोस्ट में। और जैसे कि आई ऑपरेशंस हुए हैं और आज हमने ब्लैंकेट देके विदा भी किया सारे मरीज़ों को, फ्री आई ऑपरेशंस एंड ऑल। सो बेसिकली हम ट्विन फ्लेम्स का पर्पज़ ये है कि अवेकन होना है और कुछ अच्छे नेक कार्य से भी मदर अर्थ को सर्व करना है। बट सबसे पहला कार्य हमारा, हमें अवेकन होना है। ये अपने आप में मदर अर्थ को एक पॉजिटिव ऊर्जा देता है। फिर यूनियन में आकर एक पावर कपल बन के अपनी और ज़्यादा ऊर्जा मदर अर्थ को पॉजिटिविटी, हाई वाइब्रेशन देना है। और उसमें नेक कार्य तो कहते हैं सोने पे सुहागा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारा ट्विन फ्लेम जर्नी पे हमारा सतयुग लाने का मार्ग यही है। बट इस वक्त आपके डीएम का क्या हाल चाल है आफ्टर दिस फुल मून? आज थोड़ा बहुत हम इस पे चर्चा करेंगे। और मुझे पता है कि मेरी डीएफ भी कुछ, बहुत सी डीएफ काफ़ी कुछ संघर्ष से गुजर रही थी इस फुल मून के टाइम पे। मैं आप लोग की एनर्जी रिसीव कर रही थी, बट मैं कह सकती हूँ वेरी प्राउड से कि 80% ऑफ डीएफ in my channel, in our channel, they are all peace, they are all in peace, they are balanced. आपके डीएम से बात हो रही हो या नहीं हो रही हो, आपने उस बैलेंस को और पीस को अचीव कर लिया है। अपने लिए क्लैप करिए, अपने आप को बधाई दीजिए कमेंट बॉक्स में। और आप में से बहुत लोग के इस चैनल पे यूनियन भी हो चुके हैं। ऑलमोस्ट अगर मैं कहूँ तो 65%, 70%, या फिर ऐसे 25% ऐसे लोग भी हैं जो कि अपने डीएम से आपकी बातचीत लगभग चालू हो चुकी। तो ओवरऑल हमारा चैनल यूनिवर्स के आशीर्वाद से बहुत ग्रोथ कर रहा है, बहुत प्रोग्रेस कर रहा है और आगे बहुत सारे यूनियन अब होने ही वाले हैं, ठीक है। जो अभी भी जर्नी पे पीस में है पर आपका यूनियन नहीं हुआ है, तो आप इसलिए मत सोचिए कि आप क्यों पीछे हैं। ये क्वेश्चन करना ही नहीं है, ये क्वेश्चन करने की जर्नी है ही नहीं। क्वेश्चन माइंड की चीज़ होती है और ये जर्नी सिर्फ पीस में रहने की, क्योंकि आपके डीएम को सिर्फ आपसे पीस चाहिए एंड देन ओनली दे विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स योर एनर्जी फील्ड। लेकिन अभी इस वक्त जो दिसंबर का बहुत ही पावरफुल टाइम था, 12/12 के पोर्टल के बाद जो फुल मून हुआ है, आपने मैनिफेस्ट भी किया है। 12/12 के पोर्टल में भी जो भी आपने प्रेयर्स करी थी, जो आपने अभी मैनिफेस्टेशन किया है फुल मून पे, ये समझ लीजिए कि अब वो समय था आपका 12/12 के पोर्टल के बाद फुल मून का, जब आपने वो ऐसे बीज बो लिए हैं जो अब आगे के कुछ दिनों में, कुछ महीनों में रंग लाएंगे ही लाएंगे। एंड यू कैन अगेन क्लेम दिस एनर्जी ऑल्सो इन द कमेंट बॉक्स। क्योंकि अगर इस फुल मून तक या अभी भी या दिसंबर के इस महीने में आप अपने आप को अगर अभी भी ऐसा फील कर रहे हो कि कहीं ना कहीं आप रेस्टलेस हो, कहीं ना कहीं आप ट्रिगर्ड हो या ट्रिगर मिल रहे हैं, बट दे आर ऑल लेसन लर्निंग फॉर यू, ठीक है। या आप कहीं ना कहीं इस जर्नी से आप विदड्रॉ करना चाहते हो, या आप डीएम को लेकर आप डाउट में आ रहे हो, और या आपको बॉडी में पेन हो रहे हैं, साइकिक आपको अटैक जैसा फील हो रहा है, या आप स्लीपलेस नाइट हो रही है, ओवर थिंकिंग हो रही है, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, दोस्तों ये पूरी की पूरी आपकी इस स्ट्रॉन्गेस्ट फुल मून की एनर्जी थी। नथिंग मोर देन दिस। बहुत लोग रेस्टलेस थे, बहुत लोग को वियर्ड ड्रीम्स, विविड ड्रीम्स, बॉडी पेन्स, हेल्थ इशू, मे बी बीपी बढ़ा हुआ फील हो रहा है, इमोशंस हाइटेंड है, टेंशन्स, आपकी बॉडी में टेंशन्स, ओवर थिंकिंग, इल्यूजन्स, नॉट क्लैरिटी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, ये सब क्या थी? अगर आपने ये फेस किया है, डोंट वरी एट ऑल, यू आर नॉट अलोन। बहुतों ने फेस किया, क्योंकि ये लास्ट
फुल मून था, इस साल का स्ट्रॉन्गेस्ट फुल मून था, एंड यू आर एम्बॉडिंग द मून एनर्जी। तो अब ये जो मून एनर्जी आपने एम्बॉडी की है, ये आपको धीरे धीरे क्लैरिटी भी देगी। यू विल मे बी आपको सिंक्रोसिटी मिल रही हो, मे बी आपको सिंक्रोसिटी आगे मिलेगी, पर जो भी आपने इंटेंशंस का बीज बोया है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। यू कैन क्लेम इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो सीड ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन आपको एक दिन में नहीं पता चलता है, धीरे धीरे आप हर महीने, हर हफ्ते, धीरे धीरे आप हर महीने जब आप अपनी ग्रोथ को धीरे धीरे देखते जाओगे, अपने को शिफ्ट फील करते हुए जाओगे, आपको धीरे धीरे क्लैरिटी आ रही है। जैसे एक बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज से हम गुजरे हैं, 12 के पोर्टल, फुल मून एंड ऑल दिस, 11 के पोर्टल से अब तक की जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट टाइम था, अब एनर्जी थोड़ी सी रिलैक्सिंग हो रही है, धीरे धीरे रेट्रोग्रेड भी ख़त्म हो चुका है, एनर्जी रिलैक्स हो रही है, क्लैरिटी धीरे धीरे मिलना चालू हो रही है, धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हो। और आप ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब आप ये डॉट्स को ज्वाइन करोगे तो आप एक अलग ही डायमेंशन में खुद को फील करोगे। आपकी लाइफ में बड़े बड़े छोटे छोटे शिफ्ट होते थे, एक बड़े शिफ्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये यू रियली रिक्वायर द पेशेंस, ठीक है। और अगर आप इस चीज़ पे इस समय पैनिक होगे तो क्या होगा, बताया है मैंने, यू विल रिपीटिंग द लूप, रिपीटिंग द पैटर्न्स। बट हाँ, जो पैटर्न्स आप अब तक रिपीट करते आ रहे थे वो आपको लेट गो, गिव अप करने ही पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि अब अगर आप मैं जो आपको यहाँ पर विजडम दे रही हूँ, आप इसको फॉलो करोगे तो आपका फ्यूचर आगे बहुत ही खूबसूरत है। बट अगर आपको जब अपॉर्चुनिटी एक्शन लेने की आएगी और अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो अगेन यू विल बी इन द सेम लूप, ठीक है। सो ये जो दिसंबर का टाइम था, ये जस्ट एक डीप क्लेंजिंग थी। यस, मोर देन अ क्लींजिंग, डीप क्लेंजिंग। बट ऑलमोस्ट वो टाइम निकल चुका है अब, और निकल रहा है धीरे धीरे, आप ये मान लीजिए, क्योंकि अगेन 24 को भी एक लूनर एक्टिविटी है। बट पहले हम आज बात करेंगे आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की, जो कि अब मुझे बहुत बैलेंस एनर्जी में फील हो रहे हैं। देखिए, आपके डिवाइन मैस्कुलिन साइलेंट हो सकते हैं, नो डाउट, बट जैसे कि एक डीएफ ने, यहाँ पे दो प्रकार की डीएफ की पहले तो मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ कि एक डीएफ जिसने इनर वर्क किया है, एक जिसने इनर वर्क नहीं किया है। एक डीएफ जो सिर्फ टाइम वेस्ट करती रही, लॉजिकली सोचती रही, वो बहुत सारे कार्मिक रिलीज़ कर रही है और उनकी लाइफ में बहुत सारी एक प्रकार से प्रॉब्लम्स चल रही है, डाउट चल रहा है, क्लैरिटी नहीं है, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, जर्नी से विड्रॉ करना चाहती हैं, या फिर इस प्रकार से मुझे ऐसी एनर्जी भी आ रही है। अब हो सकता है ये वो डीएफ्स हो जो न्यू अवेकनिंग में हो, या फिर जो एक लॉजिकल हो जिन्होंने अब तक सिर्फ टाइम वेस्ट किया है। तो आपके जो डीएम है उनके में कोई चेंज नहीं आया, दे आर लाइक डिस्टॉर्टेड, ठीक है। और या फिर वो आपकी लाइफ में है बट वो ऑन ऑफ कर रहा है। पर जो डिवाइन फैमिली ने बहुत अच्छे से इनर वर्क किया है, आपके डीएम साइलेंट ज़रूर हो सकते हैं बट वो अब रन नहीं कर रहे। अब रनिंग अब आपके बीच में ख़त्म हो चुकी है, अब रनिंग नहीं होगी। योर डीएम ऑल्सो गोइंग थ्रू द टफ फेज ऑफ देयर लाइफ, जैसे कि उनकी अवेकनिंग चल रही है, ऑफकोर्स उनके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन दे आर टर्निंग टू बी स्पिरिचुअल, ठीक है। और जो डीएफ इनर वर्क करी हैं उनके बारे में कहूँ तो आपकी इस दिसंबर के महीने में काफ़ी कुछ विविड ड्रीम से पास्ट लाइफ की सफाइयाँ भी हुई हैं, ठीक है। जो पास्ट लाइफ में आपके कुछ चीज़ें जो रह गई थी, जो आपके इनर वर्क से भी रिलीज़ नहीं हुई है, वो विविड ड्रीम से, वियर ड्रीम से, वो सब क्लेंजिंग प्रोसेस आपकी ड्रीम स्टेट में भी हुआ है। और हो सकता है कि आप कई बार रात में जगे भी होंगे और आपको विविड ड्रीम्स भी ऐसे आए होंगे। तो दैट वाज क्लेंजिंग प्रोसेस ऑफ द पास्ट लाइफ। और जिन डीएफ ने काफ़ी कुछ इनर वर्क किया है, जो पीस और बैलेंस की एनर्जी में है, उनको बहुत अच्छी अपनी डिवाइन मैस्कुलिन की टेलीपैथी भी हो रही है। अगर आप टॉकिंग टर्म में अभी भी नहीं आए हो, पर टेलीपैथी की बहुत ही अच्छी है, बहुत एक बहुत ब्यूटीफुल इनर यूनियन, एक बहुत ही ब्यूटीफुल हार्मनी को आप अपने अंदर अपनी लाइफ एक्सपीरियंस कर रहे हो, एंड यू आर गेटिंग द क्लैरिटी डे बाई डे। और सिर्फ क्लैरिटी नहीं, आपको ग्रोथ भी आपकी लाइफ में हो रही है। बट ऐसे जो डीएफ्स हैं जो कि बैलेंस्ड हैं, पीस में हैं, आपके डीएम की भी ग्रोथ हो रही है। बट आपके डीएम हो सकता है साइलेंट हो इस वक्त, क्योंकि वो बहुत साइलेंटली बहुत इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं,
ये जो ओवर थिंकिंग वो कर रहे हैं, ये बहुत पॉजिटिव ओवर थिंकिंग है, इंट्रोस्पेक्शन की है, ठीक है। दे आर अंडरस्टैंडिंग दिस कनेक्शन, ठीक है। और क्योंकि वो समझ रहे हैं इसीलिए वो डिवाइन होते जा रहे हैं, मीन्स दे आर टर्निंग स्पिरिचुअल, दे आर नॉट रनिंग। हो सकता है ऐसे डीएम अब ब्लॉक करने का चांस तो खत्म हो चुका है कि अगर आप डीएफ पीस में है, डीएफ ने काम किया है, तो आपके डीएम आपको कभी ब्लॉक नहीं कर सकते, ना ही वो आपसे रन करेंगे। वो साइलेंट हो सकते हैं, वो क्लैरिटी ना दें, वो ही पॉसिबल है, क्योंकि वो अंदर डीएम का सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे हमेशा फील होता है कि वो अपने ही अंदर बहुत साइलेंटली इंट्रोस्पेक्ट करते हैं और वो खुद ही बैलेंस हो जाते हैं। तो वो बैलेंस हो रहे हैं, राइट। और बैलेंस होके वो मैसेज कॉल करते ही करते हैं, राइट। तो हो सकता है कि आगे के टाइम में जो लोग अभी यूनियन में नहीं है, आपको मैसेज से या कॉल से आपके यूनियन का बिगुल बजेगा, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी बात आपकी चल रही है, आपके डीएम आपसे मिलना भी चाहेंगे, थोड़ा सा सेक्सुअली भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं। और इसके आगे भी आप बहुत सारे यूनियन, अब बस समझ लीजिए कि 25 से काफ़ी सारे यूनियन आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे। बल्कि 25 से ही नहीं, बल्कि बिफोर क्रिसमस भी मुझे एनर्जी आ रही है कि बहुत सारे डीएम्स अब आपसे कांटेक्ट करेंगे। मेक श्योर आपने इनर वर्क किया है कि नहीं। तो आपका रिपोर्ट कार्ड आपके हाथ में कि इफ़ यू आर इन द एनर्जी ऑफ पीस, हार्मनी, आप अपने डीएम को अपने अंदर ही फील करते हो, तो यू कैन मेक श्योर कि आपका यूनियन अब बहुत दूर नहीं है। बट अगर आप लाइफ में अभी भी फ्रस्ट्रेटेड हो, पैनिक में हो, आपको लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, फाइनेंशियल आप अभी अबंडेंस फील नहीं करते हो या स्ट्रगल कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपने शायद बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है, आपको क्लैरिटी नहीं मिली है। प्लीज़ शेयर्ड फील्ड से क्लैरिटी लीजिए इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है। लॉजिकल डीएफ लोगों को मैं सजेस्ट करूँगी, मैंने बहुत बार ये मंत्र बोला है, जहाँ दिमाग ख़त्म होता है वहाँ से ईश्वर की सत्ता चालू होती है। मतलब आप लॉजिकल माइंड को जब तक लगाएंगे, ये माइंड आपकी पूरी लाइफ ले लेगा और यूनियन नहीं होगा, यू डिले योर जर्नी। तो अब ये समय आ गया है कि आपको अपने टाइम को, अपने माइंड को साइड में रख देना चाहिए, अदरवाइज डिवाइन इंटरवेंशन होगा। क्योंकि डिवाइन ने अगर आपको ट्विन फ्लेम के रूप में आपको इस इनकारनेट किया है, तो डिवाइन अब आपको यूज़ करना ही चाहेगा और उसके लिए आपको अवेकन होना ही होगा। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर माइंड, द इम्पॉर्टेंट की इज सरेंडर योर सेल्फ एंड एन्जॉय योर ट्विन फ्लेम जर्नी। ऑफकोर्स रोमांस होता है इस जर्नी में, पर जब आप अवेकन हो जाते हो तब मत जल्दी करिए कि हम कब बातें होंगी, रोमांस होगा, कब हमारे बीच में सब कुछ होगा। पहले आप तैयार तो होइए, राइट। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।